श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात प्राचीन काल की है, जिस समय यहाँ पर सुल्तान का राज्य था। सुल्तान के राज्य में जो साधु फकीर आते थे, सुल्तान उन्हें पूछा करते थे, बताओ फकीर क्यों बना, साधु क्यों बना। सही सही उत्तर नहीं मिलने के कारण राजा साहब उनको कैद में बंद कर लेते थे, उनसे चक्की चलवाते थे, काम करवाते थे। उस समय रामानंद स्वामी का पंथ चल रहा था। रामानंद स्वामी अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों में से कोई जाकर के सुल्तान को समझा सकते हो, उनको सही ज्ञान दे सकते हो। उस समय शिष्यों में संत कबीर साहब के सिवा और कोई नहीं था जो इस तरह के चमत्कारिक कार्य करते। संत कबीर साहब जी महाराज साधु के वेश में तो थे ही, सुल्तान के राज दरबार में घूमने लगे। सुल्तान ने उन्हें पूछा, बताओ फकीर क्यों बने, साधु क्यों बना। संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा, मैं अपनी मौत को जान लेने के कारण फकीर बन गया हूँ, साधु बन गया हूँ। सुल्तान के साथ उनके वजीर आजम थे। वजीर आजम उर्दू शब्द है, उनका हिंदी होता है वजीर मंत्री। उनका कहना हुआ, मौत को जान लिया, यह कौन बड़ी बात हो गई, मौत को कौन नहीं जानता है। संत कबीर साहब जी महाराज सुल्तान को एकांत में बुलाकर कहा, ऐ सुल्तान, आप कल सभा में ऐलान कर दीजिए, आज से 7वें दिन इस वजीर आजम अर्थात आपके जो मंत्री है उन्हें फांसी दी जाएगी। आप उन्हें फांसी नहीं देंगे, केवल इतना समझने के लिए कि मौत को जान लेने के बाद लोग कैसा कैसा करता है। सवेरा हुआ, सभा बिठाए गए और सुल्तान ने सभा में ऐलान कर दिया, आज से 7वें दिन वजीर आजम को अमुक अमुक कारण से फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्हें खाना पीना, राज का कामकाज, सुख वैभव कुछ भी नहीं सुहाने लगा। इन प्रकार 6 रोज बीता। 7वें दिन उन्हें फांसी की नई जगह पर बरामद किया जाता है। अब फांसी दी जाएगी, तब तक कबीर साहब भी पहुंच जाते हैं। तब तक कबीर साहब उसके बीच में साधु लोग जो चक्की चलाते थे, काम करते थे, उनसे जाकर कहते हैं, आप लोग साधु बने ध्यान करने के लिए, चक्की चलाने के लिए, सब कोई ध्यान कीजिए, चक्की आपसे आप चलेगी। फिर कभी कभी सुल्तान को ज्ञान ध्यान की बात बीच में बतला दिया करते थे। तब फांसी का समय आ गया तो पहुंच गए कबीर साहब। उस वजीर आजम से कहते हैं, उस दिन तो बड़े जोर से हंस रहे थे, मौत को जान लिया, यह कौन बड़ी बात हो गई, आज क्या हो गया, निराश मन से बैठे हुए हो। तुम तो घोड़े के बड़े शौकीन हो, जरा घोड़ा फेर के चले आओ। अगर
कुछ खाने पीने की इच्छा हो, बोलने की इच्छा हो, बोलो, पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं सुना रहा है। क्या खाना पीना, राज का सुख वैभव, हाथी घोड़ा सब फीका लग रहा है। मेरे सामने तो केवल मौत ही मौत नजर आ रही है। इस ज्ञान से लाभान्वित होकर के सुल्तान बादशाह सारे फकीर कैदियों को कैद से छोड़ देने का आदेश दिया, लेकिन खुद फकीर नहीं बना। संत कबीर साहब जी मन में बात आई, सुल्तान बादशाह को फकीर बनाने के लिए और एक चाल चलना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब जी महाराज एक दासी का वेश धारण करके आती हैं और सुल्तान की कीमती पलंग पर सो जाती है। सुल्तान ने जब उन्हें देखा, मंत्रियों को आदेश दिया, इस बेतमीज लड़की को 15 कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए जाने लगे। लड़की हंस रही थी। सुल्तान आश्चर्यचकित हो उस लड़की से पूछते हैं, अरे तुम्हारे ऊपर कोड़े लगाए जा रहे हैं और तुम हंस रही हो, आखिर बात क्या है? कन्या कहती है, ऐ सुल्तान, इस पलंग पर मैंने तो केवल 1 घंटा ही सोई, मुझे इतनी मार लग रही है, जो इस पलंग पर जीवन भर सो के रहेंगे गफलत में, उनको कितनी मार लगेगी। सुल्तान की आंखें खुली, फकीर बन गए। साहित्य के लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे का। असाध महात्माओं की कुटिया में जाके रहने लगे, भजन करने लगे। जब उनके बेटे को यह जानकारी मिली कि मेरे पिताश्री सुल्तान बादशाह वैराग्य धारण कर लिए हैं, उनकी खोज में कुछ सैनिकों को भेजते हैं, खुद भी खोजते फिरते चारों तरफ परेशान हैं। तब तक उनका फौज, उनकी सेना खोजते खोजते कुटिया पर पहुंचते हैं। तब तक सुल्तान बादशाह की दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, वेशभूषा भी साधु वाला हो गया था। उनसे पूछते हैं, सुल्तान नामक बादशाह जो फकीर बन गया है, साधु बन गया है, उनका पता जानते हो? उक्त महात्मा ने कहा, क्या उस पापी का नाम लेता है? उसका तो नाम लेने से भी पाप लगता है। अपने मालिक को पापी सुन करके पूरी पिटाई की उनकी। मेरा मालिक को तो पापी कहेगा। फिर बाद में जब उनके पुत्र वहां आते हैं तो दूसरा कोई नहीं था, वो तो सुल्तान बादशाह ही। फिर सुल्तान बादशाह से कहते, पिताश्री आपको क्या दुख हुआ, क्या परेशानियां हुई? आप बैराग ले लिए, राजपाट को छोड़ करके साधु महात्मा की कुटिया में रह रहे हैं दुख की हालत में। चलिए घर, राज काज को आप संभालिएगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी, प्रमाण दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। एक नदी पार करनी थी, नौका पर सवार होते हैं। सुल्तान बादशाह अपने पुत्र से कहते हैं, यह क्षेत्र तो तुम्हारा है, नदी तुम्हारी है, तुम इनका मालिक हो, हुकूमत करते हो। मेरी सुई इस नदी में गिर गया है, कहो तो मेरी सुई लाके दे देगा। पुत्र के मन में आती है, पिताजी का दिमाग ढीला हो गया। सुई गिर गई है नदी में, फिर यह सुई कैसे मिलेगी? सुल्तान बादशाह तो भजन करके रोहन प्रतिभा को प्राप्त कर लिए थे। इस प्रकार से कबीर साहब जिंदा फकीर कहा गया। जिंदा फकीर का अर्थ होता है जीवन मुक्त महापुरुष। सिद्ध हो गए थे सुल्तान बादशाह। तो सुल्तान बादशाह कहते हैं, बेटा मछली, मेरी सुई खो गई है इस नदी में, लाकर दे दो। एक मछली अपने मुंह में सुई लेकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब, यह संसार मरण धर्मा है। इस संसार में कौन रहने के लिए आया है? सबको एक न एक दिन जाना है। जाने के पहले सत्कर्म कर लेना है। बस्ती है चमार की,
ब्राह्मण खड़े बेगार। काशी नगरी में विद्वानों और ब्राह्मणों की बैठक थी। पलटू साहब महाराज पहुंच जाते। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। वहां बोल देते हैं, बस्ती है चामार की, ब्राह्मण खटे बेगार। ब्राह्मण लोगों को कस कसा करके लग गया। लोगों का बोलबाला था, आदेश दिया गया कि पलटू साहब को पकड़ करके जला दिया जाए। चिता रचाई गई, उनकी देह को जिंदे उस चिता में झोंक दिया गया। पलटू साहब महाराज पहुंचे हुए संत थे, अपने योग बल से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उनकी देह को जला दिया। कुछ दिनों के बाद पलटू साहब फिर वहां प्रकट हो गए। पुनः बैठक थी। सब लोग एक निगाह से पलटू साहब की तरफ देख रहे हैं। एक सज्जन कहते हैं, महाराज जी कुछ दिन पहले तो आपको यहाँ जलाया गया था, हम मेरी देह को जलाई गई थी। अच्छा एक बात बताइए, आप जो उस दिन बोल रहे थे बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खड़े बेगार, इनका क्या अर्थ हुआ? पलटू साहब महाराज कहते रहे, भाई उसी दिन पूछ लेना चाहिए था, अपने देह को जलाना चाहिए। तो पलटू साहब महाराज क्या कहते हैं, बाहर में जो बस्ती है उनकी बात नहीं करते, बस्ती है चमार की। अर्थात देह जो है, हमारी मनुष्य की देह जो है, यह क्या है, हाल चाम की देह है। बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खड़े बेगार। इसमें बसने वाली जीव जो है वो ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण से परमात्मा, उनका भी जीवात्मा, इसको ब्राह्मण कहा गया है। बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खटे बेगार, अर्थात बेगारी खटता है। मतलब क्या हो गया, मनुष्य की देह में आकर के केवल बाल बच्चों की देख रेख में हर मकान दुकान में ही रह गए, अपना निज काम भजन ध्यान सुरत सत्संग नहीं किए, इसको बेगारी खटना कहा जाता है। और सब चीज देखते हुए भजन ध्यान सुरत सत्संग कर लिए, यहाँ भी चकाचक और शरीर छोड़ने के बाद भी चकाचक। इसलिए हम मानव का खुद कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनोदेह की सार्थकता है। प्रभात भजन के लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति हम घर परिवार में भी रहकर कर सकते हैं और विरक्त रूप में भी कर सकते हैं, जिसको जैसे बनता है। लेकिन जरूरत है सुबह शाम स्मरण करे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए। सुबह शाम स्मरण भजन करेंगे, स्तुति विनती नित्य नियमित रूप से करेंगे और मेहनत की रोटी खाएंगे, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे, उसको नरक नहीं होगा। अगर वो नरक चला गया, गोस्वामी जी कहते पहले तुलसी जाए, पहले मैं जाऊंगा। गुरु महाराज की वाणी माया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़ी छोड़कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर सब छोड़कर। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, एक बहुरानी अपने नौकरानी से कहती है, अमुक लोगों की देह छूट गई है, जाओ तो पता लगा के आओ तो उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। महात्मा जी वहां टिक जाते हैं। वापस जब वो बहुरानी की दासी आती है, कहते मालकिन उनको तो स्वर्ग हो गया। महात्मा जी कहते हैं, आपकी दासी के पास किस तरह की कला है कि जान लेती है स्वर्ग गया कि नरक गया। कहते हैं बाबा आप तो कोई समझदार हैं, आपको क्या बताया जाए। जिनकी देह छूटने के बाद वो आह भरे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, उनको और कोई दिन रहना था, समाज में शादी विवाह होती थी उनमें मदद करते थे, किन्हीं को कोई संकट आता था उनका निवारण करते थे, भले आदमी थे। इस तरह की जब आह भरे, देह त्याग करने के बाद उनके विषय में रोवे लोग, समझ लीजिए कि उसको स्वर्ग हुआ। और जिनकी देह छूटने पर लोग कि भले मर गया, बड़े दुराचारी व्यक्ति थे, लोगों को बड़ा सताते थे, ब्याज का ब्याज लेते थे,
बहुत परेशानी लोगों को डाल देते थे। इस तरह की व्यक्ति का अगर देह छोटे लोग उनके निंदा से कार्य करें, समझिए कि वह नरक में गया है। इसलिए स्वर्ग नरक कहाँ है? प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया, दूजा नरक दृढ़ता छाया, तीजा नरक कर्कशा नारी, चौथा नरक पुत्र अवज्ञाकारी। स्वर्ग भी यही है। प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया, दूजा स्वर्ग हाथ में हो कुछ माया, तीजा स्वर्ग पतिव्रता नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर सलोग हो। इसके लिए शर्त है विचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। देह त्यागी जो आत्मा जहाँ कहीं भी गए हैं उनकी सुख शांति के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।